तो बिटवीन का यूज़ जो होता है किन्हीं दो के बीच में, बिटवीन का यूज़ किन्हीं दो के बीच में। जैसे हम एक एग्जांपल कहें कि राम श्याम और रमेश के बीच में बैठा हुआ है, तो किस प्रकार से होगा? राम इज सिटिंग बिटवीन श्याम एंड रमेश। तो यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किए हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि बिटवीन का यूज़ क्या हुआ है? श्याम और रमेश, इन दोनों के बीच में राम बैठा है, तो दो के बीच की स्थिति बताने के लिए एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। द विलेज इज सिचुएटेड बिटवीन फॉरेस्ट एंड रिवर। इसमें देखिए आप, ये विलेज जो है चूँकि फॉरेस्ट और रिवर के बीच में है, इसलिए बिटवीन, दो के बीच में है तो बिटवीन। अब हम यूज़ करेंगे अमंग का। अमंग का यूज़ है, इसका भी मीनिंग होता है के बीच में। यहाँ देखें, के बीच में, तो दोनों का मीनिंग होता है के बीच में, पर बिटवीन का दो के बीच में। अमंग का दो या दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा माने अपन, दो से ज़्यादा के लिए, यानी प्लूरल नंबर। तो इस समय जैसे एक एग्जांपल है कि ये मिठाइयाँ बच्चों में बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए अमंग का यूज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए अमंग का यूज़ किया गया है। और भी एक आध एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। द टीचर इज स्टैंडिंग among his pupils। तो यहाँ अपने शिष्यों के बीच में टीचर खड़ा है। द टीचर इज स्टैंडिंग अमंग हिज प्यूपिल्स, तो यहाँ पर अमंग का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है, जो सिमिलर मीनिंग देते हैं लेकिन यूज़ अलग अलग है, अभी पहले हम उनको कर रहे हैं, फिर सिंगल वाले करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अबाव एंड ओवर, दोनों का मीनिंग होता है पर या ऊपर। अब हम सबसे पहले अबाव को समझते हैं। अबाव, अबाव का मीनिंग होता है ज़्यादा ऊपर के लिए। अबाव का मीनिंग होता है ज़्यादा ऊपर के लिए। कैसे? देखिए, God is above all, ईश्वर हम सबसे ऊपर है, यहाँ above। एक और हम एग्जाम्पल कर सकते हैं कि द फैन इज above his head, फैन उसके हेड के ऊपर है। तो ये जो हेड है और फैन की दूरी ज़्यादा है। अब हम ओवर का यूज़ करेंगे। ओवर का भी मीनिंग होता है ऊपर के लिए, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर, पर संपर्क में ना हो। थोड़ा ऊपर हो लेकिन टचिंग ना हो। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु
के ऊपर हो लेकिन संपर्क में ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल करें हम ओवर का, देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर। यहाँ पर जो रिवर है, रिवर का पानी और ब्रिज में संपर्क नहीं है, यानी ब्रिज को टच ना करते हुए पानी थोड़ा नीचे है, इसलिए। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है पेयर में बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब यहाँ पर हम इन दोनों का सेम मीनिंग नहीं निकाल सकते। बिसाइड का मीनिंग होगा के बाजू में, लेकिन बिसाइड्स का मीनिंग होगा के अतिरिक्त, बिल्कुल अलग मीनिंग है। एस लग जाने से टोटल मीनिंग बदल जाती है इसमें। तो हम पहले बिसाइड का एग्जांपल एक एग्जांपल बिसाइड का कर लेते हैं कि हमारे विद्यालय की बगल में एक चर्च है, तो देयर इज़ आ चर्च बिसाइड आवर स्कूल। तो यहाँ बगल के लिए बिसाइड का यूज़ हुआ। लेकिन यदि हमको बिसाइड्स का यूज करना है तो कैसे होगा? के अतिरिक्त, के अलावा कैसे होगा? ही गेव मी सम बुक्स बिसाइड्स मनी। यानी हम इसका मीनिंग इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि उसने मुझे पैसे के अतिरिक्त कुछ पुस्तक भी दी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन एंड विद इन। दोनों का मीनिंग में होता है, पर कैसे? इनका हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो इनका यूज जो है समय के संदर्भ में होता है। समय के संदर्भ में ये कैसे होगा? ये जो निर्धारित समय है उसको बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिटर्न्ड इन अ वीक। यहाँ पर इनका यूज हुआ है एक सप्ताह के लिए। और विदिन का जो यूज़ है, ये विदिन का यूज़ है समय सीमा के पहले। समय सीमा के पहले कैसे? इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि ही रिटर्न्ड विदिन अ वीक। ही रिटर्न्ड विदिन अ वीक। तो यहाँ पर विदिन का यूज़ हुआ क्योंकि एक सप्ताह के पहले, और यहाँ एक सप्ताह पूरा हो गया था। और यहाँ पर यानी रिटर्न विद इन अ वीक, यानी एक सप्ताह के पहले शायद 6 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो नाउ वी हैव सीन सम यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। टू नो अबाउट द प्रीपोजिशन in detail, please watch our channel.